हेलो फ्रेंड, फिर से आ गए फ्लोरेसेंस के इंस्ट्रूमेंटेशन पे। तो ये जो होता है ये फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी पे, कंपाउंड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो पहला है कंजुगेशन। तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव अनसैचुरेशन पाई इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल जो होता है अनसैचुरेशन पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। तो दैट इज़ की कंजुगेशन सो दैट यूवी विजुअल रेडिएशन कैन एब्जॉर्ब। रेडिएशन है तो यूवी विजुअल रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी। उसमें अनसैचुरेशन पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है इफ़ देयर इज़ नो एब्जॉर्प्शन, अगर वहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा रेडिएशन का तो वहाँ पर कोई भी फ्लोरोसेंस नहीं होगी। और दूसरे पे आते हैं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में। ये क्या करा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। डोनेटिंग मतलब डोनेट करना या फिर निकालना, रिलीज करना। तो अमीनो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन्हांस द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। अमीनो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होती है वो बढ़ा देती है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या है, ये विथड्राइंग ग्रुप जो होता है, और डोनेट में तो शेयर हो रहा था, डोनेट कर रहा था अपना, अब विथड्राइंग जो है ये निकाल रहा है। तो इसमें ऐसा ग्रुप जो है नाइट्रो है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, रिड्यूस फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी, फ्लोरेसेंस को घटा रही है। नाइट्रो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होती है फ्लोरेसेंस को घटा देती है। अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप को देखेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वेवलेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इंटेंसिटी देखेंगे तो स्लाइटली इंक्रीज, इंटेंसिटी बढ़ रही है एल्किल ग्रुप को डालने पर। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ बढ़ रही है और इंटेंसिटी घट रही है। तो कार्बोक्सिलिक पर क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हुआ। अब यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी क्या कर रहा है, वेवलेंथ को बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। साइनाइड ग्रुप है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है वेवलेंथ पे और ये इंटेंसिटी इंक्रीज।